एडीजी और डीआईजी महोदय ने कार्रवाई किया, वाकई में सराहनीय है और इस तरह से कार्रवाई लगातार होनी चाहिए ताकि इन तरह के जो मनबड़ हैं, जो उसी अपने तनख्वाह की कमाई से इन लोगों के पेट नहीं भर रही है, उस तरह के लोगों के अंदर डर पैदा हो। और अगर किसी से 10 रुपया तक फ़ोन करते हैं और सारे मामले को समझाते हैं, तो दोनों अधिकारियों ने ये सोचा कि अब लगता है कि वाकई में मामला सही है, क्योंकि लगातार इस पे कंप्लेन आती जा रही है। तो दोनों लोगों ने संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचते हैं और एकदम सिंपल और साधारण तरीके से इसी में से जो वसूली कर रहे कांस्टेबल साहब रहते हैं, वो नीचे से ये कहते हैं कि तुमको भी जो 2-4 डंडा जब बजेगा ना, तब तुमको पता लग जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम लगता है नए हो, उसी में दिया जाता है क्या कांस्टेबल, क्या इंस्पेक्टर, क्या एसओ, क्या डीएसपी, क्या सीओ, क्या एसपी, क्या एएसपी, किस तरह से गांज गिराई जाती है वाकई में। अब यहाँ से ये देखिए, ये कहानी शुरू होती है। ऐसा जुर्माना दर्ज करना चाहिए और इन लोगों को ऐसी कैद देनी चाहिए कि इन लोगों की रूह कांपनी चाहिए और आगे से ऐसी तरह से करने वाले लोगों। तो आपने सुना हो किसी थाने में एसओ ने पैसे की मांग की या फिर किसी ने सिपाही ने पैसे की मांग की, लेकिन अभी तक सिर्फ सुना ही होगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन में बैठे डीआईजी ने बीते कल एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और किस तरह से धन उगाही की जा रही थी, किस तरह से जो थाने में बैठे लोग हैं, जो थाने में बैठे जिम्मेदार हैं, वो किस तरह से गरीबों को परेशान कर रहे थे। और डीआईजी ने मिलकर इसका बड़ा खुलासा किया है। एक थाने में पूरी तरीके से ताला लग चुका है। कितने सिपाही, कितने एसओ, कितने कांस्टेबल, कितने सीओ, एसपी, एएसपी, सबके ऊपर इतनी बड़ी गांज गिरी है कि आज तक देखा जाए तो इस तरह से बड़ी कार्रवाई पुलिस वालों पे आज तक कभी इतिहास में नहीं हो पाई है। और पुलिस वाले ही किस तरह से पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। वाकई में उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन का ये कारनामा देख के अब लगता है गरीबों को इनके ऊपर भरोसा और भी बढ़ चुका है कि किस तरह से जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बलिया में किस तरह से जो यहाँ से डर के जाया करती थी या फिर बिहार से डर के यूपी आया करती थी, उनसे किस तरह से धन उगाही की जाती थी, किस तरह से वसूली की जाती थी। और इसकी कानो कान खबर होते ही किस तरह से एक्शन मोड में एडीजी और डीआईजी आते हैं। वो तो आपको खबरें लगातार चलती हुई नजर आ रही है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से एक्शन लेते हैं और किस तरह से इन लोगों के ऊपर गाज गिराई जाती है। वाकई में हो सकता है कि गरीबों को इससे उत्तर प्रदेश पुलिस पे और भी गर्व महसूस होने लगे और लोग ये सोचे कि अब हो सकता है कुछ उद्धार हो सके। अब देखिए कहानी किस तरह से शुरू होती है। इस वसूली की लगातार एक आईपीएस ऑफिसर के पास कंप्लेन जाती है, लेकिन कुछ समय होते होते वो सोचते हैं कि हो सकता है कोई पुलिस की छवि धूमिल करने का काम कर रहा हो, इस तरह की बातें हम लोग तक पहुंचा रहा हो, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन लगातार जब कंप्लेन पहुंचती जाती है तो उन्होंने किस तरह से अपने से उच्च अधिकारी तक फ़ोन करते हैं और सारे मामले को समझाते हैं। तो दोनों अधिकारियों ने ये सोचा कि अब लगता है कि वाकई में मामला सही है, क्योंकि लगातार इस पे कंप्लेन आती जा रही है। तो दोनों लोगों ने संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचते हैं और एकदम सिंपल और साधारण तरीके से किसी ट्रक वाले से बात करते हैं, उसके अंदर बैठते हैं दोनों लोगों। ड्राइवर को पूरी तरीके से स्क्रिप्ट समझाई जाती है और साथ में एक इंस्पेक्टर को भी बैठा लेते हैं और जाते हैं। जब उस चेक पोस्ट तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक सिपाही साहब आके कहते हैं कि पैसे निकालो। अब किस तरह से जो ये दोनों लोग बैठे थे उनमें से जो वसूली कर रहे कांस्टेबल साहब रहते हैं, वो नीचे से ये कहते हैं कि तुमको भी जो 2-4 डंडा जब बजेगा ना, तब तुमको पता लग जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम लगता है नए हो। उसी में से एक आईपीएस साहब बोलते हैं कि किस बात के पैसे चाहिए भैया आपको। उसी में से जो इंस्पेक्टर होते हैं वो कूद के ट्रक पे से और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जो अंदर 2 लोग बैठे हैं तुम उनको पहचान रहे हो? तो कहता है कि नहीं। तो कहते हैं एक एडीजी साहब है, एक डीआईजी साहब है। इतना सुनते ही उस सिपाही की पूरी तरीके से शरीर कांपने लगती है और किस तरह से पूरा हाथ पैर फूल जाता है। वो तो उस समय देखने वाला मौका था और साफ तौर पे उस कांस्टेबल का ये कहना होता है कि साहब
ये मैं नहीं कर रहा, मेरे से करवाया जा रहा है। एसओ साहब इस तरह से करने के लिए कहते हैं। इतना सुनते ही एडीजी और डीआईजी महोदय पूरी तरीके से एक्शन में आ जाते हैं और किस तरह से गाज गिराया जाता है, किस तरह से पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कांस्टेबल, क्या इंस्पेक्टर, क्या एसओ, क्या डीएसपी, क्या सीओ, क्या एसपी, क्या एएसपी, किस तरह से गांज गिराई जाती है वाकई में। अब यहां से ये देखिए, ये कहानी शुरू होती है कि किस तरह से गरीबों के पेट पे लात मारा जा रहा है और किस तरह से जो लोग हैं वो किस तरह से पुलिस प्रशासन पे अपना ये सोचे कि किस तरह से हम लोग का काम होगा। लेकिन जो पुलिस प्रशासन में बैठे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पूरी प्रशासन को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, पूरी प्रशासन का नाम धूमिल करने का काम कर रहे हैं। छोटी छोटी रकम 500-500 रुपया में बिक जाने का काम कर। ऐसा लगता है कि इन लोगों के नाम से अब बोली लगाना चाहिए मार्केट में। बिक गया खाकी वर्दी, बिक गया किस 500 रुपये में खरीद लो, 500 रुपये में खरीद लो। इस तरह से लगता है कि अब मार्केट में इन लोगों की बोली लगानी पड़ेगी। 500 रुपया में बिक जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, जिस तरह से चेक पोस्ट पे ये लोग आज से नहीं, ये कई सालों से इस तरह का कारनामा चल रहा था और कोई 100, 200, 500, 1000 रुपया नहीं, 10,000 रुपया नहीं, लाख रुपया नहीं, करोड़ों रुपए की धन उगाई यहाँ से की जाती थी। महीने के अंदर करोड़ों रुपए की साहब की अपने तनख्वाह से पेट नहीं भरती थी कि किस तरह से धन उगाई करके, किस तरह से जो उस रास्ते से सामान ले जाते थे उनसे किस तरह से पैसा लिया जाता था। इस तरह से प्रशासन में बैठे लोगों को सस्पेंड नहीं, इनके ऊपर ऐसा जुर्माना दर्ज करना चाहिए और इन लोगों को ऐसी कैद देनी चाहिए कि इन लोगों की रूह कांपनी चाहिए और आगे से ऐसी तरह से करने वाले लोगों को 100 बार सोचना पड़े कि गरीबों के पेट में किस तरह से लात मार रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपसे ये भी बता दें, जो ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बलिया है, यहाँ से कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोग पैसा लेके गाड़ी को जाने देते थे, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बिहार में शराब बंदी में किस तरह से शराब बिक रहा है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण, ये भी बड़ा कारण नजर आता है कि किस तरह से पैसा 500 रुपया लेके और अंदर ट्रकों को भेज दिया जा रहा था। हो सकता है इसके अंदर बहुत सारा शराब की ट्रकें भी जा रही हो, इसीलिए तो शराब मुक्त बिहार नहीं हो पा रहा है। वहाँ के बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने साल से पहल चला रहे हैं कि बिहार को शराब मुक्त बनाना है, लेकिन इसी कारणों से शराब मुक्त नहीं हो पा रहा है। अब देखिए ना, शासन प्रशासन में बैठे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। इन लोगों को अपने कमाई से पेट नहीं भर रहा कि ये लोग वसूली कर रहे हैं। कम से कम इस वर्दी की नाज तो रख लिए होते। इस वर्दी में बहुत अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, बहुत ईमानदार लोग भी बैठे हुए हैं, जो कि वर्दी को आज तक धूमिल नहीं होने दिया। 1 रुपया का उस पर जो कहा जाता है कि घुसखोरी का दाग तक नहीं लगने दिया। कम से कम उन लोगों को तो बचा लिया होता। करते हैं एक लोग और धूमिल होता है पूरा प्रशासन। किसने 5,000 लिया तो सेम उसी तरह से वो भी होगा। लेकिन जो एडीजी और डीआईजी महोदय ने कार्रवाई किया वाकई में सराहनीय है और इस तरह से कार्रवाई लगातार होनी चाहिए, ताकि इन तरह के जो मनबड़ हैं, जो उसी अपने तनख्वाह की कमाई से लोगों के पेट नहीं भर रही है, उस तरह के लोगों के अंदर डर पैदा हो और अगर किसी से 10 रुपया भी मांगे तो इन लोगों के अंदर ये हो कि उस तरह से हो सकता है कि कोई आईपीएस ऑफिसर आए फिर हमें दबोच कर ले जाए। कहीं ना कहीं सराहनीय है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।